Good afternoon, everyone. Nowadays, it's a world of fashion. Clothes play an important role in the fashion. But do you know which is the oldest shop in Chhatrapati Sambhajinagar? Yes, it is Vaijapurkar Cloth Center. It is more than 73 years. I am Bhumi Surse. Hi, I'm Rajput. Hi, Vedika Parekh. I'm Deepika Oren. I'm Harshalisha Nandi. I'm Abhinav Shekhar. I'm Pratik Shere. I'm Shom Patni. We are from Bhagyalakshmi Sarla Guru Sahani Memorial School. Our project is to introduce the Chhatrapati Sambhajinagar. As a part of our project, we are here at Vaijapurkar Cloth Center. We have Mr. Sancheti sir with us. Let's go inside and meet Sancheti sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. We are from Bhagyalakshmi Sarla Guru Sahani Memorial School. We like to take your interview. You are agree with this? Yes, Sir, which language is comfortable for you? हिंदी और मराठी. Okay, sir. Thank you. We will ask you a question in Hindi. नमस्ते सर. नमस्ते. मेरा नाम वेदिका है. मैं आपको यह पूछना चाहती हूँ कि आपकी दुकान कितने वर्ष से इस स्थान पर है? 95 वर्ष पुरानी दुकान है. थैंक यू सर. नमस्ते सर. नमस्ते. मेरा नाम अंशी. मेरा प्रश्न यह है कि आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए कपड़े की दुकान क्यों चुनी? ऐसा है कि हमारे दादाजी 95 ईयर पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने कपड़े का दुकान डाला था. छोटा सा दुकान था. फिर हमारे पिताजी ने उसको थोड़ा डेवलप किया, दादाजी ने डेवलपमेंट किया और उसके बाद फिर हम चला रहे हैं. तो ये हमारे खानदानी परंपरा चले आ रही है, तो उस हिसाब से हमने कपड़े के चूज़ अच्छा किया. है. और आपने अपनी परंपरा को कायम रखा, ये बहुत अच्छी बात है. नमस्ते सर. नमस्ते. मेरा नाम रिद्धि है और मेरा प्रश्न है कि आप सामग्री कहाँ से आयात करते हैं? हमारी तो ऑल ओवर इंडिया से हमको चूज़ करना पड़ता है. बॉम्बे है, सूरत है, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, चंडीगढ़. हाँ सर, मैंने सुना है कि सूरत में कई अच्छे साड़ी मिलती हाँ, है. सूरत में मिलता है. सूरत में सिर्फ ओनली सिंथेटिक बनता है. बाकी कॉटन, फैंसी आइटम ये सब पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमको कलेक्शन करना पड़ता है. धन्यवाद सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. नमस्ते. मेरा नाम धनेश है. मेरा यह प्रश्न है कि आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले कपड़े कौन से हैं? मेरे यहाँ पे नौवार महाराष्ट्रियन साड़ी ज़्यादा बिकती है और धोती वगैरह महाराष्ट्रियन मेरे पास ज़्यादा चलता है आइटम्स. धोती, नौवार, सोड़े ये ज़्यादा चलता है. मैंने भी पहनी है. हाँ, मैंने भी पहनी है 1-2 बार. ऐसा नौवारी पहनी है. अच्छा अच्छा. अपने महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल है ना होता है. थैंक यू सर फॉर टेकिंग. नमस्ते नमस्ते. सर. मेरा नाम अभिनव है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मेरे दुकान में 20 लोग काम करते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. धन्यवाद सर. नमस्ते नमस्ते. सर. मेरा नाम प्रतीक शेरे है. मेरा यह प्रश्न है कि क्या आपके बच्चों को इस व्यवसाय में रुचि है? नहीं है, मेरे बच्चों को नहीं है. वो फिर सीए कर रहा, सीए हो गया वो. आगे वैसा मेरा छोटा भाई भी साथ में बैठता है, तो उसका लड़का है वो इंटरेस्टेड है तो वो आएगा. वो अभी पढ़ रहा है. धन्यवाद सर. नमस्ते सर. मेरा नाम है सोम पात्र. मेरा यह प्रश्न है कि आप अपने अकाउंट कैसे संभालते हैं? मेरा अकाउंट जैसा सब कंप्यूटराइज है पूरा और मेरा अकाउंटेंट है, वो करते रहता है अकाउंट और मैं सिर्फ वॉच रखता हूँ. थैंक यू सर. नमस्ते नमस्ते. सर. मेरा नाम मयूर सोनवने है और मेरा पहला प्रश्न है कि आप सेल आयोजन कैसे करते हो? सेल आयोजन जैसा हमारा सेल्समैन है, 15 सेल्समैन है और उसके ऊपर फिर हम वॉच रखते हैं और कस्टमर क्या डिमांड करता है, कस्टमर की क्या चॉइस है, उसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है और कस्टमर की चॉइस और डिमांड के हिसाब से हम परचेसिंग करते हैं. वो ख्याल रखते हैं क्या कस्टमर क्या चॉइस करता है, क्या मांगता है, फिर वो हिसाब से हम परचेसिंग करते हैं. अच्छी बात है सर. और मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप सेल कब आयोजित करते हो और कैसे? सेल हम जून जुलाई में आयोजित करते हैं जब सिलेक्ट सीजन रहता है. जो हमारा डेढ़ स्टॉक रहता है या एक 2-2 पीस बच जाते हैं उसको हम सेल में निकालते हैं. अच्छी बात है सर. थैंक यू. ओके, वेलकम.
क्या कोई समस्या है जो आप इस दुकान को शुरू करते समय आपने फेस किए हैं? ऐसा दुकान तो हमारे दादाजी ने चालू की है, लेकिन उसके बाद से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उसको फेस करना ही पड़ता है। वो समस्याएं कौन से हैं? समस्या ज़्यादा वर्कर का आता है, और कभी सीज़न में छुट्टी मार देते हैं वर्कर ज़्यादा, और कई बाकी कस्टमर का भी रहता है। कभी कभी कस्टमर कंप्लेन भी करके आ जाता है, तो झगड़े पे भी आ जाता है, तो फिर उसको हैंडल करना पड़ता है। बाकी ऐसी बड़ी समस्या तो कोई है ही नहीं। क्या कोई ब्रांड्स है जो आप भविष्य में खोलना चाहेंगे? नहीं, ब्रांड में तो ऐसा कोई है नहीं भविष्य। ये हमारा वैजापुर का ही ब्रांड हमारा चलता है 95 ईयर्स से। थैंक यू सर। सर, आजकल यह काल ऑनलाइन शॉपिंग का है। यह ऑनलाइन शॉपिंग के काल में आपके ये बिजनेस पर कुछ प्रभाव गिर रहा है? नहीं, हमारे बिजनेस में कोई भी फ़र्क नहीं गिरा है। फ़र्क करा है इलेक्ट्रिक में, शूज़ वगैरह जो है उसके अंदर फ़र्क पड़ा है। साड़ी में फ़र्क नहीं पड़ा है। साड़ी में जब तक लेडीज सामने देख के चूज़ नहीं करती है, तब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसको समाधान भी नहीं होता, सेटिस्फाइड भी नहीं होती। यस सर, मेरा अगला प्रश्न है कि यह लॉकडाउन का काल था। हाँ, आपके यह लॉकडाउन के काल में आपने कुछ डिफ़िकल्टीज और बहुत सारी डिफ़िकल्टी की है। कुछ ये फेस किया? हाँ, बहुत सारे किए। शॉप बंद था, सीज़न का टाइम था, वर्करों को भी संभाला, वर्करों को भी हमने हाफ वेजेस पगार दिया, और धंधा पूरी तरह से बंद था, और सब माल स्टॉक हमने करके रखा था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। धन्यवाद सर। सर, क्या कोई यादगार घटना हुई है? यादगार घटना क्या है, कोरोना जो काल जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हम काफ़ी परेशान हो गए थे। उस टाइम जैसा हमने स्टॉक पूरा लगन से करके रखा था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। एक तो स्टॉक में भी पूरा पैसा अटक गया था, और घर में बैठे वर्कर को भी आधी पगार देना पड़ा था। उस टाइम हमने 2 साल हमने बहुत लॉस फेस 2 साल हमारे को बहुत लॉस हुआ, तो उसको हमने फेस किया है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मयूर सोनोने है और मेरा प्रश्न है कि आपके दुकान में कोई फॉरेनर्स आते हैं? आते हैं ना, और वो जैसा हिमोरी शॉल्स वगैरह लेने आते हैं फॉरेनर भी, जनरली नवंबर दिसंबर के मंथ में ज़्यादा आते हैं। और वो कौन से कपड़े पसंद करते हैं आपके? वो साड़ी, सिल्क साड़ी पसंद करते हैं, सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी और शॉल्स। धन्यवाद सर। सर, मैंने आपके दुकान का बहुत नाम सुना। यह साड़ी बहुत ही फेमस है, पर साड़ी के अलावा कोई और ड्रेस वगैरह है जो आपकी दुकान में बहुत फेमस है? साड़ी के अलावा हम नौवार साड़ी, शर्टिंग शूटिंग, धोती, शॉल्स, टोपी, फेटा है, पटका जो होता है, ये सब रखते हैं। ओके सर, तो यह मेरा अगला प्रश्न है कि आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ कब रहती है? सबसे ज़्यादा भीड़ तो दिवाली पीरियड है और लगन सरे का पीरियड है, जैसा अप्रैल में, इस टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है। बाकी संक्रांत है, महालक्ष्मी है, ये त्योहारों में भी अच्छी रश रहती है। धन्यवाद सर। सर, आपने आपका कीमती समय देकर हमें यह जानकारी देके बहुत ही मनसोक्त कर दिया है। धन्यवाद सर। आप भी हमारी शॉप को विजिट देके और हमारे जो चूज़ किए थे दुकानों में से हमारी शॉप चुने, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभारी हैं। This is Vaijapurkar Cloth Center. Here we enter. This is the counter where the sir are sitting. Here are the all types of sarees for our grandmother, mother or sister, Nawari, Banarasi, Paithani and etc. Lots of variety sarees are available here. Simple. Here, Bhaiya and Tais are showing sarees to the customer. If you want
to buy sari or something for your mother, visit Vaidaputkar Cloth Center. So we, the students of Bhagyalakshmi Sarla Guru Sahani Memorial School, got the information about the one of the oldest shops, Vaidaputkar Cloth Shop.